बांग्लादेश के लिए खुशी की खबर है। कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ एक रिपोर्ट शेयर की थी जिसमें मैंने ये बताया था कि सोमालियन कुछ डकैतों ने बांग्लादेश के एक शिप को कब्जा किया हुआ है और उसको हाईजैक किया हुआ है और बांग्लादेश से काफी डिमांड कर रहे पैसों की। और वो सोमालियन कह रहे थे अगर बांग्लादेश हमारे साथ डील नहीं करेगा तो हम उन सारे बांग्लादेशियों को मार देंगे जो शिप की मेंबर्स या क्रू मेंबर्स है। तो आज हमारे पास रिपोर्ट आया है जिसमें ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश ने उन सारे 20 से 25 जो वर्कर्स थे, जो क्रू मेंबर्स थे, जो जहाज को चलाने वाले पायलट्स थे, जो शिप के अंदर काम करने वाले थे, उन सबको बाजियाब कर लिया है उन शिप से, उन हाईजैकर से, और वो बांग्लादेश के अंदर पहुंच चुके हैं। अब इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया ये कहता था कि बांग्लादेश हमारी मदद के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। बांग्लादेश की इंटेलिजेंस एजेंसी इतनी ताकतवर नहीं है और वहां की आर्मी भी इतनी ताकतवर नहीं है कि वो इन हाईजैकरों से अपना शिप छुड़वाया जाए और अपने बंदों को अपने मुल्क के अंदर वापसी लाया जाए। इंडिया बांग्लादेश के बारे में ये कहता था कि भाई बांग्लादेश की आर्मी काम की नहीं है। तो अब बड़ी जबरदस्त बात है, माशाल्लाह से बांग्लादेश की नेवी और इनकी एयरफोर्स जो है उन्होंने काम कर दिया है और उन सारों को बाजियाब कर लिया है और ये 20 से 25 के करीब ये क्रू मेंबर्स थे। तो चलिए पहले रिपोर्ट देखते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि किस तरीके से बांग्लादेश की आर्मी ने इनको बाजियाब किया है और ये मुल्क कैसे पहुंचे। रिपोर्ट देखेंगे फिर आपके साथ बात करते हैं। সোমালিয়ার জলদস্যুদের হাতে জিম্মি বাংলাদেশি জাহাজ এমভি আব্দুল্লাহ ও এর 23 নাবিক মুক্ত হয়েছেন। দীর্ঘ 31 দিন পর মুক্তি পেলেন তারা। শনিবার দিবাগত রাত 3:30 কেএসআরএম এর মিডিয়া উপদেষ্টা মিজানুল ইসলাম গণমাধ্যমকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। মুক্তির পর জাহাজটি দুবাই বন্দরের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। গত 12 মার্চ ভারত মহাসাগর থেকে 23 নাবিক সহ বাংলাদেশি জাহাজটি ছিনতাই করে সোমালিয়ার জলদস্যুরা। এরপর তারা জাহাজটি সোমালিয়া উপকূলে নিয়ে যায়। সোমালিয়া উপকূলে নেওয়ার 9 দিনের মাথায় দস্যুরা মুক্তিপণের জন্য জাহাজের মালিকপক্ষ কেএসআরএম গ্রুপের সঙ্গে যোগাযোগ করে। নানা পর্যায়ে দর কষাকষির পর দস্যুদের সঙ্গে সমঝোতা আলোচনা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল বলে ঈদের আগেই আভাস দিয়েছিল জাহাজটির মালিকপক্ষ। জাহাজটি চট্টগ্রামের কবির স্টিল অ্যান্ড রিরোলিং মিল কেএসআরএম এর সহযোগী সংস্থা এসআর শিপিং লাইন্সের। জাহাজটি মোজাম্বিক থেকে কয়লা নিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতে যাওয়ার পথে আরব সাগরে সোমালি দস্যুদের কবলে পড়েছিল। এর আগে 2010 সালে একই গ্রুপের মালিকানাধীন জাহাজ এমভি জাহান মনি ছিনতাই হওয়ার 3 মাস পর মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে এনেছিল গ্রুপটি। আবার কোনো জাহাজ 6 থেকে 8 মাস পর মুক্ত হওয়ারও নজির রয়েছে। এদিক থেকে এবার বেশ দ্রুতই मुक्तिपणेर आलोचना है। तो आप लोगों ने रिपोर्ट देख ली होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। आप सबको पता है कि इंडिया बांग्लादेश के बारे में गलत रिपोर्टिंग शेयर करता है और बांग्लादेश के बारे में कहता है कि इनकी आर्मी काम की नहीं है। कुछ अर्सा पहले बांग्लादेश की एक शिप को हाईजैक कर लिया था सोमालियन डकैतों ने, हम उसको डकैत ही कहेंगे, हाईजैकर्स कह ले सकते हैं। और हाईजैकर्स ने डिमांड की थी बड़े पैसों की और वो पैसे भी थोड़े बहुत नहीं थे, $1 मिलियन थे, मिलियंस में वो थे और डॉलर्स की बात कर रहे थे कि वो हमें दे दो, अपना शिप भी ले जाओ, अपनी क्रू मेंबर्स भी ले जाओ, वरना एक एक को मारा जाएगा। उसके बाद बांग्लादेश की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने काम किया और इंडिया से भी थोड़े बहुत बात की, बट इंडिया ने कहा कि भाई आप हमारे बगैर काम नहीं कर सकते, अगर हम आपकी मदद नहीं करेंगे तो आप हमारे बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। और जिस टाइम इस शिप को हाईजैक किया जा रहा था तो ये इंडियन ओशन के अंदर किया जा रहा था और इंडियन ओशन के अंदर ऑलरेडी इंडियन आर्मी का या उनकी जो नेवी है उनका शिप मौजूद था और इनकी नेवी के जो गार्ड्स है उन्होंने कुछ भी नहीं किया। यानी इंडियन नेवी का जहाँ पे काम था सिक्योरिटी देना, वहां पे उन्होंने सिक्योरिटी नहीं दी और वो शिप हाईजैक हो गया। फिर बाद में इंडिया ने ये रिपोर्ट शेयर की कि भाई बांग्लादेश हमारी मदद के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता और ना तो ये शिप को जो है वापसी लेके जा सकते हैं और ना ये बंदे आएंगे, ये तो सोमालिया ने इनको मार देंगे। बट बांग्लादेश ने काम किया और अब जो है तकरीबन कुछ दिन बाद ही ये काम हुआ है और ईद के मौके के ऊपर, ईद के खास मौके के ऊपर इन सारों को बाजियाब कर लिया गया है और मुल्क के अंदर इनको शिफ्ट कर दिया गया है। मतलब कि वो घर में अपनों के साथ ईद मना ली होगी इन लोगों ने। रिपोर्ट अगर आप लोगों ने देखी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें।